अस्सलाम वालेकुम। तो अब बात करते हैं अबाउट वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन में क्या है? भाई, ऐसे एसिड्स दैट पार्शली डिसोसिएट और आयोनाइज, दैट पार्शली डिसोसिएट और आयोनाइज इन वाटर, इनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको समझाने के लिए, लेट्स से अगर मेरे पास एक बीकर है, उसमें पानी है। ठीक है। अब अगर मैं इस पानी के बीकर में डालता हूँ इथेनोइक एसिड, जो कि होता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब लेट से मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली समझाने के लिए हम 3 ले रहे हैं, वरना तो अच्छे खासे होते हैं। ऑब्वियसली ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो अभी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं 3 मॉलिक्यूल्स। तो जब हमने 3 मॉलिक्यूल्स डाले ना इस पानी में, तो अब क्योंकि इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर 3 मॉलिक्यूल्स है ना लेट्स से, तो एक मॉलिक्यूल तो है वो आयोनाइज कर जाएगा इनटू H+ एंड CH3COO नेगेटिव आयन। ठीक है। और बाकी जो 2 मॉलिक्यूल्स है ना, वो वो जो है ना, वो स्प्लिट नहीं करेंगे, वो आयोनाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली, इस फिनोमेना को हम कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है। कि आधे से भी कम जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके जो जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ दिस एसिड, सिर्फ वही हुए आयोनाइज, बाकी जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, वो आयोनाइज नहीं हुए। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो वीक एसिड होता है ना, उस केस में हमारे पास H+ आयंस भी कम बनते हैं इन एक्वस मीडियम, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उस सॉल्यूशन की जो पीएच होती है, वो होती है लेस एसिडिक। ठीक है। और उसकी पीएच ना तकरीबन बिलो 7 तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन बिलो 7 भी 7 से करीब ही होती है। ठीक है। मतलब लेट से 5-6 होती है। ठीक है। तो इसलिए हम क्यों होती है, क्योंकि H+ आयन ही कम बनते हैं। और क्यों कम बनते हैं, क्योंकि ये वीक एसिड है, इसमें पार्शियल डिसोसिएशन होती है जब भी। ठीक है। तो जब भी हम ना वीक एसिड के रिएक्शन को हम इस तरह शो करते हैं कि ये था इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो क्योंकि इसमें पार्शियल डिसोसिएशन हुई है ना, तो हम उसको शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एरोस इस तरह। ठीक है। और ये बन गया H+ प्लस CH3CO नेगेटिव आयन। ठीक है। हम वीक एसिड्स को डबल एरो से शो करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें पता है भाई कि ये जो एसिड है, इसका इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो H+ बनते हैं, बाकी मेजोरिटी जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, मतलब वो स्प्लिट नहीं होते आयंस में इन एक्वस मीडियम। ठीक है। तो जब भी इसकी वजह से ये वीक एसिड होता है, जब भी इसके सोल्यूशन में लो कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑफ H+ आयंस, जिसकी वजह से पीएच भी ना कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स ज़्यादा होती है। ठीक है। मतलब क्लोज टू 7 होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन ऑन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये समझो भाई, अगर लेट से एक बीकर में 2 बीकर है मेरे पास। ठीक है। दोनों में पानी है पहले से। ठीक है। एक में मैं डालता हूँ लेट से, एक बीकर में, बीकर 1 में लेट से, और जब मैं डालता हूँ HCl। ठीक है। HCl के लेट से 3 मॉलिक्यूल्स डालता हूँ। सही है। और बीकर 2 में डालता हूँ मैं इथानोइक एसिड के लेट से 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो सोल्यूशन है, और दोनों में जो पानी की अमाउंट है ना वो सेम है, वाटर की अमाउंट सेम है। ठीक है, बीकर में। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसकी इस बीकर 1 की बात करें, तो इसमें वाटर ज़्यादा है। ठीक है।
और पानी कम है, तो मतलब क्या हुआ कि ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है ऑफ HCl। ठीक है। तो लेकिन बात क्या है कि इसमें जितने भी HCl है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, सब के सब विल कन्वर्ट इनटू H+ आयंस एंड Cl- आयंस। ठीक है। तीनों के तीनों कन्वर्ट हो गए, आयोनाइज हो गए, डिसोसिएट हो गए कंप्लीटली इनटू H+ आयंस एंड Cl- आयंस। ठीक है। जबकि अगर बात करें इस वाले वीक एसिड की, इसमें क्या हुआ, ये ये कंपैरेटिवली क्या है, एक कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है ना, क्योंकि इसमें अच्छे खासे मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ वीक एसिड के, तो हम इसको बोलेंगे भाई ये एक कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है ऑफ एथेनोइक एसिड। लेकिन बात क्या है भाई कि इसमें से मेजॉरिटी जो होंगी ना, मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो CH3COH में ही रहेंगे, आयोनाइज नहीं करेंगे। जबकि इसमें से तीन चार ही लेट से H+ आयंस में, H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आयोनाइज हो जाएंगे। सही है। तो वी कैन से भाई के वी कैन से कि भाई फ्रॉम दिस होल लॉजिक वी कैन से भाई कि आर डाइल्यूट solution of a strong acid or of HCl will be more acidic, acidic than a concentrated solution of ethanoic acid। रीजन क्या है भाई? since most of the HCl will molecules dissociate, but very few, देखो खुद कह रहा है वेरी फ्यू, कम से कम जो है ना, इन द केस कम से कम H+ आयंस निकलेंगे फ्रॉम दी इन द केस ऑफ इथेनोइक एसिड, few of the CH3COH do। ठीक है। तो ये रीजन है। ठीक है, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि भाई अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका सोल्यूशन डाइल्यूट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जो पीएच है, वो जो उसकी कहते हैं, वो कम एसिडिक होगा देन द वीक एसिड विच हैज मोर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो जो पीएच होती है ना, एसिडिटी होती है, वो डिपेंड करती है ऑन H+ आयन। ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में पूरा का पूरा एसिड जो होता है, सारे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू H+ आयंस, जब भी उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और पीएच काफ़ी कम होती है। और इन द केस ऑफ वीक एसिड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स H+ आयन से बनते ही नहीं है, तो जब भी उस सोल्यूशन की पीएच थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। तो ये बात याद रख लो। ठीक है। तो ये हमारा जो सब टॉपिक है एसिड और बेस का ख़त्म होता है।